हेलो गर्ल्स। माना कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है, पीसीओएस से आप लड़ रहे हो, स्ट्रेस में रहते हो, इसी वजह से मैं आपको नेक्स्ट अपग्रेड एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको पार्क में लेकर आया हूँ, पार्क के अंदर ले जाकर आया हूँ, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेस से भी निजात पा सको और स्ट्रेस को भी ओवरकम कर सको। पीसीओएस की दिक्कत में कुछ एक ऐसे आसन बने हुए हैं जो हमारी एंशियंट आयुर्वेदा योगा उसमें बता रखे हैं कि आप आराम से उसको करके अपनी सिस्ट को ठीक कर सकते हो, नई फॉर्म दे सकते हो, अपने ओवरवेट को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैं दोनों को मिक्सअप करके एक एक्सरसाइज का कुछ ऐसा सेटअप लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें एक मॉडर्न एक्सरसाइज भी है और उसके साथ साथ कुछ एक एंशियंट योगा आसन भी हैं जो आपको आराम से पीसीओडी से ठीक रख सकते हैं, पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज अब जो मैं पिछली एक्सरसाइज से अब जो मैं आपको बता रहा हूँ अपग्रेड वर्जन एक्सरसाइज है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिर्फ आपकी बॉडी खोलने की एक्सरसाइज बताई थी, वो तो करनी है। साइड बाय साइड आपको ये अपने उस एक्सरसाइज के बाद ये स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए अगर आप बोला एक्सरसाइज का पूरे वीक में आप करते आए हैं, उसको कंटिन्यू रखना है, उसके साथ साथ ये अपग्रेड वर्जन जो है उसको ऐड ऑन करना है, उसके साथ उन एक्सरसाइज के साथ उन आसनों के साथ मिलाकर एक बहुत अच्छी वर्कआउट आपके लिए जो पीसीओएस से आपको सेव कर सकती है, क्योर कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से।
अब ये PCOS की एक्सरसाइज हुई, आपका पोर्शन खत्म। अब आ गई आपकी डाइट की बारी। अब डाइट में आप क्या ऐसा चीज़ लें जो आपको PCOS से सेव कर सके या PCOS को आप क्योर कर सके, अपनी सिस्ट को ठीक कर पाओ। तो अपनी डाइट में मैक्स से मैक्स अपनी प्रोटीन लेवल को रेज करना है आपने। फैट और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ कुछ अपने ऑयल पे भी फोकस करना है। जैसे आप अगर कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। वहाँ पर आप एक नॉर्मल ऑलिव ऑयल को ऐड ऑन करिए अपनी डेली रूटीन के ऑयल में। और बाकी जो आप सब्जियां बनाते हैं सिर्फ ऑयल उसी में यूज़ कीजिए। अपनी चपाती वगैरह इन सब परांठे वरांठों पे कहीं इस्तेमाल करने की आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम अपने फ़ैट को कंट्रोल कर लेंगे उतना हम PCOS से भी बच सकते हैं। और इसके साथ साथ डाइट जो आपकी मैं स्टार्टअप करता हूँ सुबह के दिन से, जब आप बेड से उठते हो और सबसे पहले ड्रिंक प्रेफर करते हो। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में थोड़ी भूख की क्रेविंग जो होती है हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो हम इसमें ज़्यादा लिक्विड ही पिएंगे। हम डाइट में सबसे मैक्स से मैक्स लिक्विड डाइट डालेंगे। तो लिक्विड डाइट में हम जूस नहीं डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, जो आपको अपना बॉडी फैट काटने में भी हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट है कि आपने सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है गर्म पानी पीना। उसके बाद आ जाती है आपकी बस वॉक या एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको रूटीन में लाना है। अपने लिए मेरे को 20 से 25 मिनट देने बस, और 20 से 25 मिनट देने अपनी सैर को, अपनी वॉक को, अपनी रनिंग को या अपनी जॉगिंग को बस। उसके बाद आ जाता है आपका एक ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि फाइब्रस या फाइबर को ऐड ऑन कीजिए। तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स को। फ्रूट्स अपनी ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कीजिए। आप इसमें आपको जो आपको फ्रूट पसंद है वो खाइए। आपको कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपने सिर्फ वही फ्रूट खाना है जो आपको कोई डाइटिशियन बताता है या कोई चीज़ बताती है। आप कोई सा भी फ्रूट लीजिए, उसको आप आराम से इंटेक कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। इसके साथ साथ फिर आ जाती है मिड डे स्नैक की। मिड डे स्नैक में अगर आपको भूख नहीं लगती तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है। गर्मियों के सीज़न में भूख कम ही लगती है। अगर उस टाइम आपको भूख नहीं लग रही या भूख लग भी रही है तो थोड़ा बहुत अगर आपका मन है तो आप चने अपने साथ रख लीजिए, थोड़े बहुत सूखे चने, जो आपको डाइट में भी, आपकी डाइट में भी एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। वो आपको जल्दी से जल्दी आपका जो फैट गेन हो रहा है, जो आपका ओवरवेट हो रहा है, उसको लॉस होने में हेल्प देते हैं। तो सेकंड चीज़ जो आपने चने, रॉ चने जैसे नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं, उन चनों को इंटेक करना है मिड डे मील। उसके बाद आ जाती है आपकी एक लंच की बारी। लंच में आप कर सकते हैं कि आपने रोटी सब्जी खानी है, रोटी सब्जी कोई सी भी सब्जी ले लीजिए, उसके साथ 2 चपाती आप खा सकते हैं। वैसे ही बताऊंगा चपाती को, जैसे पिछली बार बताया था कि 50% फ्लोर जो है आपका वीट का होना चाहिए और 50% फ्लोर जो है वो आपका चने का होना चाहिए। इसके बाद आती है एक और बात, अब आती है मिड डे स्नैक की। उस टाइम आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग इसलिए भी होती है क्योंकि आप अभी जॉब से छूटे हुए होते हो या जॉब से अभी छुट्टी हुई होती है सरप्लस। उसके साथ साथ आपको पास बहुत सारा वर्कलोड होता है जो आप कंप्लीट करके आ रहे हो, तो उसके बाद आपको लगती है भूख। तो उस भूख को भी हम मिटाने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, उस टाइम पे आप आराम से लाइट खाना खा सकते हैं। स्प्राउट खा सकते हैं, स्प्राउट चाट खा सकते हैं, चने की चाट खा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी डिनर की बारी। डिनर में आपको लाइट खाना है। मेरी बात मानोगे तो आप डिनर जो है वो सिर्फ दाल पे खा, आप छोड़ दो चपाती और छोड़ दो उसमें ब्राउन राइस, सिर्फ दाल पे कंटिन्यू रखोगे, अब तकरीबन वीक भर में आपको खुद ही अपनी बॉडी में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। PCOS की दिक्कत आपको बिल्कुल हल्की लगेगी, आराम से आप अपने PCOS को सॉर्ट आउट कर लोगे। जो आपको अवॉइड करनी है बेसिक PCOS में चीज़, वो है आपका जंक फूड, उसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, और जो बाहर का हम खाते हैं उसको बस अवॉइड करके रखना है आपने। अपनी डाइट को अपने लिए अच्छा बनाना है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो अपग्रेडेड, इससे भी ऊपर वाला जो एक्सरसाइज का सीज़न है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, या एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी एक फर्स्ट हाफ हुआ है। मान लीजिए अभी आप आधे ट्रैक पे आए हो, क्योंकि इसको हमने धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत वर्कलोड बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी को अपने PCOS के लिए ही यूटिलाइज कर सके, उसको ठीक करने में यूटिलाइज कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।